साथ और बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी की मां को गाली देने पर घमासान अब बढ़ता जा रहा है। पीएम की मां को गाली देने पर आज एनडीए का बिहार बंद है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद बुलाया गया है। एनडीए की महिला विंग बंद की अगुवाई करेंगी। राहुल गांधी की यात्रा में पीएम की मां को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था और इसका बड़ा मुद्दा एनडीए की तरफ से बनाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में उनके मंच से पीएम मोदी की मां हीराबेन को गाली दी गई थी। इसके विरोध में एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर बिहार बंद करने की घोषणा की। इस दौरान एनडीए की महिला विंग इसमें बड़ी भूमिका अदा करेंगी क्योंकि उसी ने ये बंद बुलाया है। बंद को लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये सिर्फ मोदी की मां का नहीं बल्कि देश की हर मां का अपमान है। तो बिहार बंद का ऐलान एनडीए की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कांग्रेस की तरफ से, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया उसे लेकर अब बीजेपी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन बिहार में। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी मां सबकी मां होती है, हम सबों की मां। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। और इसी खबर पर रितेश मिश्रा हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, बिहार बंद का ऐलान एनडीए की तरफ से किया गया, 7 बजे से इसकी शुरुआत, कितना असर देखने को मिल रहा है बिहार में? अब बिल्कुल देखिए, अभी तो शुरुआती दौर है और ये महिला जो विंग है एनडीए की, उसने इस बंद का आह्वान किया है। पूरे बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों में अब धीरे धीरे जो बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, जो भी यानी एनडीए के जो एलाइज हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये पटना का डाकबंगला चौराहा है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता अभी उतनी तादाद में तो नहीं दिख रहे हैं, धीरे धीरे वो पहुंचेंगे। इसमें सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं की होगी, लेकिन हाँ, कुछ एक कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए कि ये बीजेपी के जुझारू कार्यकर्ता हैं और इन कटआउट इन्होंने पूरा पहना हुआ है। देखिए कि इस कटआउट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, नीचे मां हीराबेन की तस्वीर है और इस पर लिखा हुआ है, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ये पूरा कटआउट आपने पहना है, सबसे पहले आप ही दिख रहे हैं डाकबंगला चौराहा पर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई वोटर अधिकार के एक मंच से, जो पूरी तरीके से गलत है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। वैसी मां जिन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय का सुख नहीं भोगा हो, प्रधानमंत्री कार्यालय का तस्वीर न देखा हो, प्रधानमंत्री कार्यालय का एक गिलास पानी तक न पिया हो, वैसी मां जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया
जो पूरे भारत का डंका पूरे विश्व में बजाने का कार्य कर रखे हैं, वैसी मां को भारत रत्न से सम्मानित केंद्र की सरकार को करनी चाहिए। मेरा आग्रह है, मेरी मांग है। और वैसी मां को इन गुंडों ने गाली देने का काम किया, शर्म आनी चाहिए। क्या आपकी मांग क्या है? आप प्रोटेस्ट में उतरे हैं तो मांग आप लोगों की क्या है? हम लोगों की शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है, किसी व्यक्ति को कोई अवरोध पैदा नहीं करेंगे, ये एनडीए का खासियत है। और राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को सार्वजनिक तौर पे दंडवत माफी मांगनी होगी। लेकिन अभी भी देखिए 8 बज चुके हैं, लेकिन आप ही लोग दिख रहे हैं, बाकी कहाँ हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता? पूरा बिहार बंद है। यह एक डाकबंगला चौराहा है। 8 साढ़े 8 तक धीरे धीरे बीजेपी के और एनडीए के सभी कार्यकर्ता की मौजूदगी थोड़ी देर में आपको दिखाई देगी। चूंकि यह शांतिपूर्वक मार्च है 7 से 12, किसी भी व्यक्ति को कोई अवरोध पैदा ना हो, इसका ख्याल रखते हुए हम लोग मार्च कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस के नेता साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई माफी नहीं मांगी जाएगी। तब क्या करेंगे? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि हमको क्या करना है। और मां की सम्मान के लिए मैं इंतजार किसी को नहीं देखूंगा। मैं जो अच्छा लगेगा, जनता के हित में लगेगा, मैं वो कार्य करूंगा। और राहुल गांधी के लिए होटवार जेल से लेकर तेजस्वी यादव के लिए बेऊर जेल तक खाली है, जाना तय है, क्योंकि इन्होंने मां का अपमान किया है जो पूरा बिहार नहीं सहेगा। देखिए पुनीता, यहाँ पर ये डाकबंगला चौराहा है और किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट होता है उसकी ताकत का पैमाना डाकबंगला चौराहे पर उमड़ी भीड़ से किया जाता है। तो अभी जो है स्थिति सामान्य है, क्योंकि सुबह का समय है। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बिहार को लीड करते हैं, वो सभी तकरीबन 8:30-9 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो तादाद होगी जो महिला विंग की जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उन्हीं कि वही लीड करने वाली है इस पूरे बंद को। तो बिहार के अलग अलग जिलों से भी सूचना आ रही है कि बंद जो है वो शांतिपूर्ण है और एक सांकेतिक तरीके का, क्योंकि सरकार बिहार में बीजेपी और जेडीयू की है और उसी का बंद है। लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से दुरुस्त है। जबरदस्ती चीजों को बंद नहीं कराया जाएगा, क्योंकि फिर सरकार पर सवाल उठेगा। लेकिन एक बात तय है कि देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिस तरीके से गाली दी गई है, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार उसका आंदोलन आगे बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे असरदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब अगर इस पर विपक्ष ने आकर सामने से जी रितेश, इस बंद को लेकर आम लोग क्या कह रही है? आम लोगों से अगर बातचीत आप कर पाए, उनसे बातचीत कीजिए और उनका ओपिनियन जानिए कि बंद को लेकर उनकी राय आखिर है क्या। अब बिल्कुल देखिए, हम कोशिश करेंगे कि बंद को लेकर जो आम लोग हैं, क्योंकि देखिए लोगों को भी पता है कि आज बंद है, तो उस तरीके से देखिए कि सड़कें जो हैं वो खाली है। और ये क्योंकि मां से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि डाकबंगला चौराहे पर लोग मिले। क्योंकि देखिए सुबह का समय है, बहुत लोग स्कूल जाने की आपाधापी में हैं, कॉलेज, इसके अलावा कार्यालय जाने की आपाधापी में हैं। उसी बीच हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक हमें लोग मिल जाएं जिनसे हम बात कर सकें। लेकिन उस तरह से यहाँ पर क्योंकि सुबह का समय है, लेकिन देखिए आम लोगों का भी इसमें, क्योंकि अगर बंद जो है वो जबरदस्ती कराई जाती या फिर लोगों को परेशानी होती, तो आप क्या हैं? आप यहाँ पे आए हैं? तो यहाँ भैया ऐसे ही आए हैं कि आज बंद है एनडीए का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी, उसी को लेकर बंद है। क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? ये तो गलत बात है, किसी को माँ के गाली देना गलत बात है, ठीक ना। बंद का समर्थन कर रहे हैं, बंद होना चाहिए। बंद तो जनता का दिक्कत होता है ना, आने जाने में बंद तो होता है, लेकिन बंद तो कोई ठीक ना हो। प्रधानमंत्री की मां को गाली देना सही नहीं, गलत बात है, गलत बात है। देखिए कि एक दो लोग मिल रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनना भाई। आज आप कौन है? स्टूडेंट हैं? ये बताइए कि आज बिहार बंद किया गया है, तो इससे कोई परेशानी नहीं ना है? अभी तक तो परेशानी नहीं दिख रही है, अब आगे का कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी तक तो नहीं दिख रही है परेशानी। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, उसी को लेकर ये बंद किया गया है, तो क्या कहेंगे इस पर? आप लोग क्या सोच रहे हैं? मेरे तरफ से ये काफ़ी निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है, प्रधानमंत्री के जो माँ जी हैं उनका कोई गलती तो नहीं है। अगर आपको कुछ क्रिटिसाइज करना है तो आप प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, वो भी गाली नहीं दे सकते हैं आप,
आप एक सिटीजन हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आपने खुद देखा कि कुछ लोग जो मिले उनका कहना है कि चलिए बंद से परेशानी जरूर होती है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देना ये कतई उचित नहीं है और इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। अब आप इसी से आप अगर इसको हम प्रोपोर्शनेट करें, इसके रेशियो को देखेंगे तो बिहार में इसी तरह से लगातार जो है वो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर आम आदमी इस चीज को लेकर, आप सोच लीजिए कि कोई सामान्य व्यक्ति है जो बहुत कमजोर है, अगर आप उसकी भी मां को कुछ बोलेंगी तो आप देखिए कि वो किस तरीके से रिटेलिएट करता है, वो व्यक्ति कितना यही वजह है कि इस मुद्दे को एनडीए बहुत बड़ा बनाने की तैयारी में जो है वो जुट गई है। वोटर अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन की तरफ से निकाली गई, अब इसी बीच ये बड़ा मुद्दा क्या उस यात्रा को फीका करता हुआ नजर आ रहा है? अब बिल्कुल देखिए कि लगातार इंडिया न्यूज ने, हमने प्रत्येक दिन कवर किया, हमारी कई टीम्स ने जो राहुल गांधी जिस यात्रा को, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर निकले थे, विभिन्न जिलों में हमने किया। वो बिहार में जो कांग्रेस एक तरह से समझिए कि बिहार में पूरी तरीके से सोई हुई अवस्था में थी, तो कांग्रेस जो है वो जाग गई, उसका संगठन थोड़ा एक्टिव हुआ, लगा कि चलो बिहार में कांग्रेस अब अपने बलबूते राजनीति कर सकती है। लेकिन अंतिम समय में जिस तरीके से कांग्रेस के भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, आप देखिए कि एसआईआर की यात्रा यहीं पर समाप्त हुई थी। ये जो जगह है यहीं पर 2 दिन पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम जो महागठबंधन के अलाइज के जो बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन आप देख लीजिए कि चर्चा अब एसआईआर नहीं, वोटर अधिकार यात्रा की नहीं, राहुल गांधी 16 दिनों तक बिहार में रहे, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की, और महिलाओं ने, वो किसी भी पार्टी की महिला हो, महिलाओं ने भी इसे अपनी आत्मसम्मान से जोड़ लिया है। तो इसका तो सीधे तौर पर घाटा अगर देखेंगे तो महागठबंधन राहुल गांधी तेजस्वी यादव को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राहुल गांधी समय रहते माफी मांग लिए होते, अगर उन्होंने भरे मंच से कह दिया होता कि प्रधानमंत्री की मां हो या किसी आम सामान्य व्यक्ति की मां हो, मां होती है, और इसको लेकर वो दुख जाहिर कर देते, अगर तो जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से आम लोगों का भी समर्थन इसे मिल रहा है, शायद ये चीजें नहीं होती। और एसआईआर आज बिहार में हो सकता है कि चर्चा में होता, लेकिन यहां भी राहुल गांधी ने परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और देखिए कि इसका असर अब क्या हो रहा है। और इलेक्शन में इसका बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी की तरफ से मिल गया है और बीजेपी इसे भरपूर भुनाने की कोशिश भी कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।